ये जैसे आप लोग लॉगिन करते हैं, आपको अपने आईडी से लॉगिन कर लेना है। जैसे कोई ग्राम पंचायत अगर मेरिया है मान लीजिए, सपोज करें, ठीक है, मेरिया ग्राम पंचायत से आपको लॉगिन कर लेना है। जो आपका आईडी होगा वो भी वाला आईडी होगा। आप लोग सभी लोग जानते हैं भी वाला आईडी से आपका योजना अपलोड होता है। माइक म्यूट रखिएगा रामधन, कोई जो भी है ना। भी भी एडीएम वाले लॉगिन से लॉगिन कीजिएगा अगर पंचायत का कर रहे हैं, ग्राम पंचायत का। अगर ब्लॉक का कर रहे हैं तो उस केस में आप बी डैश एडीएम से लॉगिन करिएगा। इस आईडी से लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको जिस फिनंशियल ईयर का आपको पेमेंट करना है उस फिनंशियल ईयर में जाना होगा। तो स्विच लिमिट करके, चूँकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 2021 में आता है, तो आपको हो सकता है कि आपका जो पेमेंट हो वो 20-21 का हो। हम आपको एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं कि 20-21 में सबमिट करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा प्रोग्रेस रिपोर्टिंग है, ठीक है। ये प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और इससे पहले का प्रोसेस मैं नहीं बताऊंगा। एक्टिविटी आउटपुट, टेक्निकल अप्रूवल और एडमिन अप्रूवल, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हम लोग ये लास्ट वाला देखेंगे जो जियो टैगिंग के लिए मैंडेटरी है। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाएंगे, यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे सर्च करते हैं पब्लिक वर्क करके सर्च करेंगे, है ना। अभी आपको मालूम है कि जब तक जियो टैगिंग करेंगे नहीं, अब पेमेंट नहीं होगा। सपोज़ करें कि आपको ये स्कीम का आपको जियो टैगिंग करना है, ठीक है। ये स्कीम यहाँ पर तभी आएगा जब आप टेक्निकल सेंक्शन और एडमिन सेंक्शन करके ऑन गोइंग करेंगे, तो आपको ये 3 टैब दिखेगा। अगर ये 3 टैब दिख रहा है, दैट मीन्स कि आप उसके बाद का आप जियो टैगिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल सेंक्शन, एडमिन सेंक्शन करने के बाद आपको ये ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए चेंज एक्टिविटी स्टेटस है, इसको कुछ नहीं करना है। सेकेंड वाला आपका देखिए जो जियो टैगिंग के लिए करना है, ये फिजिकल प्रोग्रेस है, ठीक है। सपोज करें कि आपको इस योजना का आपको करना है, तो उस केस में फिजिकल प्रोग्रेस पर क्लिक करना है, ओके करना है ना। और यहाँ पर आपको जाकर के पहला वाला, ठीक है, पहला वाला ऑन सेट ऑफ वर्क बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहेगा अगर फर्स्ट पेमेंट रहेगा तो आपका, ठीक है, ये करना है। और इसके बाद उसका डेट डाल देना है ना। देखिए अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी मैं किसी को अब अलाउ नहीं करूँगा। ये लास्ट था। आपको यहाँ पे डेट डालना है, वर्क स्टेज डेट। तो जो डेट होगा वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये ऑनसेट ऑफ वर्क जो है कब स्टार्ट हुआ है ये डालना है ना। इसके बाद आपको एसेट नेम आप यहाँ पे मैनुअली आप रीनेम कर सकते हैं, एसेट का नाम क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि रोड है, ठीक है, मोहन भागवत के घर सामने रोड, ठीक है। ये करने के बाद आपको नीचे सेव करना है। क्योंकि ये लाइव पोर्टल पे हम अभी काम कर रहे हैं तो हम आपको दिखा नहीं सकेंगे, है ना। सेव करके जस्ट केवल सेव करना है और कोई भी चेंजेस इसमें नहीं करना है। अगर एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा तो भी ये अभी पेमेंट अगर करना है तो इस पर टिक नहीं करना है, ठीक है। आपको केवल ये डाटा सेलेक्ट करना है, वर्क स्टेज डेट और एसेट नेम डाल करके यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। जैसे ही सेव करेंगे आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे फिनंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और फिनंशियल ईयर सेलेक्ट करके मास्टर डेटा आप लोग वहाँ पे मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद ये कौन है, कौन बोल रहे हैं? जेम्स हंसदा जी, थोड़ा सा आप माइक म्यूट रखिए, है ना। मैंने अभी कर दिया है।
ये सिलेक्शन करने के बाद नीचे सेव करना है, और सेव करने के बाद आपको मोबाइल में जाना है, मास्टर डेटा डाउनलोड कर लेना है। मास्टर डेटा जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको बहुत सिंपल सा इन्फॉर्मेशन, क्या रोड है वो पूरा डिटेल आ जाएगा। आपको जस्ट केवल साइट पे जाना है, जाकर के केवल फ़ोटो खींच देना है, फ़ोटो खींच के सबमिट करना है मोबाइल से, और उसको सिंक कर देना है। सबमिट करने के बाद नेटवर्क में आने के बाद उसको सिंक कर देना है। जब आप नेटवर्क में आकर के सिंक कर दोगे तो आपको आप ही के आईडी में जो भी वाला जो आईडी है, या फिर ब्लॉक का जो B-ADM वाला आईडी है, उसी में आपको यहाँ पे मॉडरेट पिक्चर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूरा फ़ोटो का डिटेल आ जाएगा, है ना। तो इस भी वाले आईडी में आपको यहाँ पे जा कर के उसको अप्रूव या रिजेक्ट करना है। अगर फ़ोटो सही रहेगा तो आपको एक्सेप्ट करना है, अप्रूव कर देना है, और अगर फ़ोटो नहीं, अगर गलत रहेगा तो उसको रिजेक्ट करके सबमिट कर देना है। ठीक है, तो अगर गलत रहेगा तो फिर से उसका जियो टैगिंग होगा, और अगर सही रहेगा तो फिर जियो टैगिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब ये आप मॉडरेट पिक्चर को जब आप अप्रूव कर दोगे तो आपको वाउचर का पेमेंट के टाइम में, पेमेंट वाउचर बनाने के टाइम में आपको वो योजना आपको मेकर के लॉगिन में दिखेगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे पटमदा में है, पटमदा में जो ब्लॉक का जो आईडी है ना, उस आईडी में पेमेंट स्टार्ट हो चुका है ना। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वहाँ पे कुछ जियो टैगिंग हुई है, कुछ योजनाओं का जियो टैगिंग होने के बाद अब वहाँ पे पेमेंट में वो ऑप्शन शो करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वाउचर ट्रांजैक्शन, पेमेंट वाउचर, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। ठीक है, ये देखो, ये जो 4 स्कीम है वहाँ पर जियो टैगिंग चारों का हुआ है ना, और चारों स्कीम का उसके बाद ही ये पेमेंट स्टार्ट हो पाया। तो आप लोग भी जियो टैगिंग करोगे तो आपका पेमेंट होगा। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। सर। हाँ बताइए। सर जैसे कि जियो टिक तो हम लोग को 3 बार करना है सर, जो योजना अभी कंप्लीट हो गया है तो उसका 3 बार होगा सर। हाँ, 3 स्टेज में करना होगा, उसके बाद ही कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है। ठीक। सर। हाँ बताइए विजय। हेलो। हाँ बताइए। सर, ये जैसा जैसा आपने बताया सर, हाँ। ये प्रोसेस जो है, एक्टिविटी का टाइप जो मेंटेनेंस में है या फ्रेश एक्टिविटी है सर, हम्म। उसके लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल है सर। हम्म। बट ऐसे एक्टिविटी जो ऑपरेशनल हैं हम्म। उनका सर ऑप्शंस थोड़ा डिफर है, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर देते सर। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर करना है। अ, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसा एक्टिविटी ये अगर कोई एग्जाम्पल रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव तभी एंड हम लोग टेक्निकल इसमें। सपोर्ट फोकस एरिया के अंदर लिया गया। नहीं, अगर नहीं, अगर एक्टिविटी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी जी परमिसेबल नहीं है जी। 15 फिनांस में। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ठीक है। हाँ, हाँ हाँ। दूसरा चीज़, जो भी पेमेंट होगा वो स्कीम पर ही पेमेंट होगा। और अभी 14 फिनांस का भी हम्म। इंस्ट्रक्शन आ गया है कि जो भी योजनाएं ली गई है केवल उन योजनाओं में ही भुगतान 14 फिनांस में होगा। तो अब कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव जी एक्सपेंडिचर है नहीं। ठीक है, अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल होगा, अगर कोई ऐसा इशू सर। है तो आप हमको, आप हाँ। एनी डेस्क में दे करके हम लोग उसको देख लेंगे सेपरेटली। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ठीक है एक बार फिर सर। भी आप देख लीजिए। ठीक है। सर, नहीं, ऐसा ऐसा एक्टिविटी जिसको फोकस एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट के अंदर लिया गया है, हम्म। वो सर एक्टिविटी में ही है बट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, नहीं तो तो वो गलत है। एक्टिविटी में ही शो हो रहा है बट।
नहीं, वो सर गलत है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होना एक्टिविटी का चाहिए। पेमेंट सर नहीं सर होगा। वो तो बोल ही दिया है, सर सर डिपार्टमेंट से भी लेटर आई है कि जो भी पेमेंट होगा जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ का पेमेंट नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो खैर सर वो सर अगर वो किसी किसी का हो सकता है, तो वो जब तक हमारे पास एग्जाम्पल नहीं रहेगा हम लोग नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, ठीक है ना। ठीक है सर, अभी उसको शेयर राइट करते हैं नाउ सर। हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है ना। ठीक। ठीक है सर। ओके। और किन्हीं को कुछ पूछना है? देखिए, आप लोगों को आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल का दिया गया है, जो लोग भी अभी हैं कनेक्टेड, जेई हो, पंचायत सचिव हो या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो, ठीक है। IM एक्शन सॉफ्ट का आईडी पासवर्ड केवल मोबाइल से लॉगिन होगा, और जो मोबाइल का डिटेल दिया है उसी में लॉगिन होगा, उसके अलावा दूसरे मोबाइल में लॉगिन नहीं होगा। अगर आप लोग लॉगिन करने का कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आईडी लॉक भी हो या कुछ प्रॉब्लम आए। इसीलिए आप लोगों जो मोबाइल का डिटेल दिए हैं, पहला तो आपको उसी में लॉगिन करना है, ठीक है। जियो टैगिंग का काम अलग है, एम एक्सेल सॉफ्ट का काम अलग है, और इधर ई ग्राम स्वराज का काम अलग है। ई ग्राम स्वराज में आपका क्या होता है कि योजना का पूरा डिटेल एंट्री होता है, और फोटो आपका खींचने के लिए केवल जियो टैगिंग का जो ऐप है एम एक्सेल सॉफ्ट, उससे केवल आपका फ़ोटो खिंचाएगा, ठीक है। और वो फ़ोटो आ जाएगा आपका पोर्टल पे, और पोर्टल पे जब अप्रूव होगा उसके बाद ही पेमेंट होगा। अगर पोर्टल पे अप्रूव नहीं हुआ है तो पेमेंट नहीं होगा, या अगर हो भी रहा है तो उसको नहीं करना है, बिना फ़ोटो मॉडरेट पिक्चर अप्रूव किए हुए आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है सभी को? सर